वह भी एक काली बरसाती रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बारिश की बूंदें तेजी से जमीन पर गिर रही थी। रात के 11 बजे दुकान बंद करने के बाद रमेश अपने घर की ओर निकला। उसका घर कस्बे से थोड़ा बाहर एक सुनसान रास्ते पर था। उस रास्ते पर ज्यादातर लोग रात में जाने से बचते थे क्योंकि वहां पुरानी हवेली की कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब सी शक्तियां बसती है जो रात में भटकती हैं। रमेश को ये सब बातें मजाक लगती थी। वह वैज्ञानिक सोच वाला इंसान था और इन कहानियों पर कभी यकीन नहीं करता था। उस रात जब वह अपनी साइकिल पर घर की ओर बढ़ रहा था, बारिश और तेज हो गई। रास्ता कीचड़ से भर गया था और साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे दूर से एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। वह रोशनी उस पुरानी हवेली की दिशा से आ रही थी जो रास्ते के किनारे खड़ी थी। रमेश ने सोचा शायद कोई वहां रुका हो। बारिश से बचने के लिए हवेली की छत के नीचे रुक जाता हूं। वह हवेली के पास पहुंचा और अपनी साइकिल एक पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। हवेली और जीर्ण शीर्ण थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। रमेश ने हवेली के बरामदे में कदम रखा और बारिश से बचने के लिए वहां खड़ा हो गया। तभी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ बारिश की आवाज और बिजली की कड़क सुनाई दे रही थी। रमेश ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और हवेली के अंदर की ओर देखने की कोशिश की। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे कोई उसके पास से गुजरा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। तभी उसे हवेली के अंदर से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे गा रहा हो। यह आवाज इतनी मधुर थी कि रमेश का डर थोड़ा कम हुआ और वह उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। पुराने फर्नीचर, टूटी हुई तस्वीरें और धूल से भरे फर्श ने माहौल को और रहस्यमय बना दिया। रमेश ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक कमरे के कोने में एक पुराना रेडियो रखा था जो अपने आप बज रहा था। उसने सोचा, यह तो अजीब है, इतने साल पुरानी हवेली में रेडियो कैसे चालू है। उसने रेडियो को बंद करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, रेडियो बंद हो गया और पूरे कमरे में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई।